अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप उठाने जा रहे हैं और उसका आज हम चैप्टर नंबर 8वां स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 तक हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉर क्लास 11th। इनफैक्ट जो ये टॉपिक है ये दोनों क्लास के लिए हैं, 11th एज वेल एज 12th में, दोनों के लिए, दोनों में आपको सेम टॉपिक मिलेगा और सेम कंटेंट भी, सेम सिलेबस भी है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के हवाले से आज हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट अप्रेजल पे आ जाएं, हम पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट? अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग को देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग का प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी बिजनेस प्लान या कोई स्कीम या डिजाइन, या आप सीधे बोले प्रपोजल ऑफ समथिंग इंटेंडेड, किसी चीज के करने के लिए जो आप प्लान बना रहे हो, जो आप एडवांस में सोच रहे हो आगे जाके करना है क्या है, उस हवाले से जो आप अपनी जगह एक प्लान बनाओगे, एक पॉलिसी बनाओगे, एक प्रोसीजर आप तैयार करोगे कि मुझे कैसे वो टारगेट हासिल करना है, क्या क्या स्टेप्स मुझे उठाने हैं, उसी चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, या प्रोजेक्ट सिंपली होता है एक प्लान जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो फ्यूचर में, या किसी चीज को हासिल करने के लिए जो आप टारगेट बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे बिजनेस प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रोजेक्ट होता है जब आपको कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो आप प्लान बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट आप उसको कहते हो। दूसरा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसी के साथ और एक टर्म रिलेटेड है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए फ्यूचर में आपको जो बिजनेस प्लान हासिल करना है, उस बिजनेस प्लान के रिलेटेड जो आप प्लान बना रहे हो, जब आप उसको लिख के रखोगे स्टेप टू स्टेप, मुझे किस वक्त कौन सा स्टेप उठाना है, एक प्रोसीजर आप तैयार करके रखोगे, एक स्कीम आप तैयार करके रखोगे, दैट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अब हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग के हट की कोई और एक चीज देखेंगे। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक साइंटिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान होता है। तो सबसे पहले क्या आपने देखा, यहां पे एक वर्क प्लान होता है, दिस वर्क प्लान, किसी काम को करने के लिए एक प्लान जो आप तैयार करते हो, लेकिन साइंटिफिकली इवॉल्व्ड। साइंटिफिकली इवॉल्व का मतलब है आप लॉजिक्स, आप रीजंस के बेसिस पे, आप कोई बिना मिथ्स के बगैर आप प्लान बनाते हो। आप करंट सिचुएशन को देख के, फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए जो आप प्लान बना रहे हो, जो आप वर्क प्लान बना रहे हो किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, डिवाइस टू अचीव, हम ये प्लान क्यों बना रहे हैं, ताकि हम कोई चीज हासिल करें, क्या, अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो आप वर्क प्लान बना रहे हो, एक साइंटिफिक वे में, बिना कोई मिथ्स या अपनी राय के बगैर, बल्कि करंट सिचुएशन को देख के, फ्यूचर प्रेडिक्शन को देख के, आप जब आप बिजनेस प्लान बना रहे हो किसी मकसद को हासिल करने के लिए, विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो आप कोई मकसद हासिल करना चाह रहे हो, उस मकसद को हासिल करने के लिए जो आप वर्क प्लान बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। तो मैं आपको ये जो आपने यहां पे डेफिनेशन देखा या समझा, मैं आपको एक एग्जांपल के बेस पे आपको ये ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। सपोज अगर हम कोविड सेंटर्स वाले बात करेंगे या एज ए टीचर्स हम बात करें, कि हम आप सोच रहे थे बिफोर लॉकडाउन, हम सोच रहे थे कि अब लॉकडाउन हो गया है, कि अब हम कैसे बच्चों तक पहुंचेंगे, हम कैसे बच्चों का सिलेबस कवर अप कराएंगे। तो इस हवाले से हमने एक प्लान बनाया, हमने एक साइंटिफिक इवॉल्व्ड वर्क प्लान बनाया, हमने उसमें देखा, हमने उसमें कुछ स्टेप्स लिखे कि हमें अगर बच्चों का सिलेबस कवर अप कराना है, तो या तो हमारे पास जूम ऐप थ्रू के क्लासेस देने हैं, या गूगल मीट है, या टीचर्स मीट है, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थ्रू व्हिच वी कैन कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट आवर सिलेबस। एंड इसी तरह हमारे पास और एक ऑप्शन था कि हम बाज़ाब्ता एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और बच्चों को हम डालेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। या इसी तरह और एक ये था कि नहीं, हम एक वीडियो चैनल खोलेंगे, वीडियो चैनल के जरिए से हम बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड करके उस वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल पे हम
अपलोड करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे। तो हमने इसमें से मान लीजिए हमने ये एक अल्टरनेटिव चूज किया कि हम एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उसमें उसी के जरिए से हम टीचर से वीडियोस रिकॉर्ड करा के बच्चों को डालेंगे और बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे आप फलानी साइट पे जाके फलानी चैनल को देख के आप हमारे टीचर से लेक्चर सुन सकते हो, और इस तरह से हम अपना सिलेबस कवर अप करेंगे। सो ये हमारा एक प्लान था जो हमने इस लॉकडाउन के दौरान एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये प्लान, ये मकसद, हमारा मकसद असल में था सिलेबस कंप्लीशन। हमारा मकसद था जो बच्चे घर में बैठे हैं उनको वो बेकार ना बैठे बल्कि कुछ एजुकेशन वो हासिल कर सके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा मकसद जो था बच्चों का सिलेबस कवर कराने के साथ साथ बच्चों को तालीम देना हमारा मकसद था। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने पहले प्लान सेट किया कि हमें कब किस टीचर को बुलाना है, किस वक्त बुलाना है, और इसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्स अरेंज कराने हैं। हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए, हमें मार्कर चाहिए, हमें कैमरास चाहिए, और एक टाइम टेबल हमने सेट किया किस टीचर को किस टाइम पे आना है, और इसके साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स हमें उठाने हैं, कौन से चैप्टर्स हमें उठाने हैं, जहां से टीचर स्टार्ट करेगा। एक बाकायदा एक साइंटिफिक इवॉल्व वर्क प्लान हमने बनाया जिसके जरिए से हम माशाल्लाह आज तक बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं और आप बच्चों ने भी इससे इस्तिफादा हासिल किया होगा। ये जो हमने वर्क प्लान बनाया, एक साइंटिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान बनाया, तो इसी चीज को हम कहते हैं हमारे लिए एज अ प्रोजेक्ट था। एज अ बिजनेसमैन के लिए या एज अ पॉल्स कैम्ब्रिज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, एक प्रोजेक्ट था। ये जो प्रोजेक्ट होता है क्या है, ये आप आपने अच्छे से को समझा होगा कि एक साइंटिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान होता है जो हम किसी चीज को हासिल करने के लिए जो हम बाकायदा एक प्लान बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट। और इसका बाकायदा एक टाइम लिमिट होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो हमारा मकसद हासिल करना है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट होता है इसमें मेन 3 एलिमेंट्स है। अगर आप देखोगे जब भी कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब भी आप कोई आप बिजनेस प्लान बनाओगे, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आएंगे। नंबर 1 कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, किस वक्त कौन सा एक्शन लेना है, कौन सा स्टेप किस टाइम पे लेना है, दैट्स कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्रोजेक्ट में आप पहले ही मेंशन करके रखते हो। जो आपका वर्क प्लान होता है, बिजनेस प्लान होता है, स्कीम होता है, उस स्कीम में, उस पॉलिसी में आप पहले ही आप डिसाइड करके रखते हो कि हमें कौन सा स्टेप उठाना है इस किसी मकसद को हासिल करने के लिए। सेकेंड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हमारा एक पर्टिकुलर मकसद होता है, किसी पर्टिकुलर मकसद को हासिल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करके रखते हैं। जैसे हमने, हमारा मकसद यहां पे था बच्चों को एजुकेट कराना, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना। हमने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। पहले मकसद था बच्चों का सिलेबस कवर कराना, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। विद इन ये लॉकडाउन के पीरियड में हमें बच्चों को कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करवाए। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ये डिसाइड किया हम कौन सा पहले किस टीचर को बुलाएंगे, या पहले कौन सी स्ट्रीम उठाएंगे जिसमें ज्यादा सिलेबस पेंडिंग है, पहले उसको बुलाए, किस टीचर को किस टाइम पे बुलाए, कौन सा चैप्टर उसको पढ़ाना है। यानी हमने पहले इस कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन किया कि किस वक्त हमें कौन सा काम करना है। और क्यों, हमारा असल में मकसद क्या था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना। वो हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना था। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में था, दैट वाज टाइम एलिमेंट। एक होता है हमारा सिलेबस कवर कराना चाहिए, मार्च तक हो जाने दे, लेकिन हमें यहां से मद्देनजर रखना था आपका एग्जाम भी बोर्ड एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो इसका मतलब है उससे पहले 1-2 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो विद इन द टाइम लिमिट में हमें एक प्लान बनाना पड़ा। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमने हर एक वर्क प्लान एक साइंटिफिक या एक सिस्टमैटिक, एक वाइब्रेंट वर्क प्लान बनाकर आपका सिलेबस इंशाल्लाह ताला टाइम के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ये जो था, ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने 3 चीजें नजर आए। इसी तरह जो भी एंटरप्रेन्योर जो होता है, जब भी उसको कोई बिजनेस प्लान हासिल करना होता है तो उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो बाकायदा एक प्लान बनाता है जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानता है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो उसको 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मेरा मकसद क्या है। अगर आपका मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आपका मकसद है मार्केट शेयर कैप्चर करना, अगर आपका मकसद है प्रोडक्ट लॉन्च करना, इसी तरह कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है।
ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नंबर ऑफ एक्शंस लिख के रखता है कि मुझे कौन सा स्टेप पहले उठाना है, किस वक्त कौन सा एक्शन मुझे लेना है, बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर बना के रखता है। इसके बाद वो बाज़ाब्ता टाइम लिमिट को कंसिडर में रखता है कि मुझे कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होना बहुत ही अहम है। अब हम असल में बात करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल पे। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब है असेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, जो आप बता रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे एक्शंस उठाने हैं, मुझे फलानी टाइम लिमिट तक मुझे यह ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। अच्छा, मेरा मकसद है कि हमें बच्चों को एजुकेट कराना है, हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है और ताकि हम उसे फी रिकवर करें। ये जो आप असेसमेंट करते हो, ये जो आप हिसाब किताब लगा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि अगर मुझे ये मकसद हासिल हो जाएगा, इस मकसद को हासिल करने के लिए मेरे को कितने खर्चात लगेंगे, कितना पैसा आ सकता है, यानी आप एक किस्म के एक मुआयना करते हो, एक ऑब्जर्वेशन करते हो कि कितना खर्चा लग गया, कितना बेनिफिट आ सकता है। इस चीज को कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? ये सिंपल एक असेसमेंट है कि हमें कितना खर्चा होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और वी शुड डिवाइस इन अनदर वर्क प्लान। ये जो प्रोजेक्ट असेसमेंट होता है या जो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है, एक असेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट होता है। जो हमने वर्क प्लान बनाया, जो हमने बिजनेस प्लान बनाया, इसी प्लान को हिसाब किताब लगाना कि इसमें कितना खर्चा हो सकता है, कितना पैसा आ सकता है हमें इस प्लान के तहत। अगर ये कामयाब हो गया तो हमें कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा हमें जा सकता है। तो इस चीज का हिसाब किताब लगाने को कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? इट्स अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, जो आप ऑब्जेक्टिव हासिल करने जा रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आप पहले एडवांस में क्या करते हो, हमें कितना खर्चा होने वाला है उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, उस प्लान को हासिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, कितना पैसा खर्च हो सकता है और हमें इसे कितनी तवक्कात है कि हमें कितना बेनिफिट आ सकता है। तो पैसे खर्चाने के साथ साथ आप ये भी अंदाजा लगा देते हो, ये भी असेसमेंट करते हो कि हमें कितना फायदा आ सकता है वहां से रिटर्न, और ताकि हम जान सके जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने प्लान बनाया है, उसकी वायबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये वायबल है या नहीं है, कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट दिस और नॉट, या कहीं मत हमें दूसरा कोई प्रोजेक्ट दूसरा कोई बिजनेस प्लान बनाना है। इस चीज को देखने के लिए हम बाज़ाब्ता कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ताकि हम जान सके जो हमारा प्रोजेक्ट है क्या वो वायबल है कि नहीं है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? इट्स अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हमें इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। जब आप कोई बिजनेस प्लान हासिल करना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हो, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड एम्प्लॉइज, यू नीड आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, आपको ह्यूमन स्किल की जरूरत पड़ती है, आपको एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग नॉलेज की जरूरत पड़ती है। देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द अचीविंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सो उन सब को मद्देनजर रखते हुए, उन सब पे कितना खर्चा आएगा, उनसे कितना पैसा हमें आ सकता है, ये सब अंदाजा लगाने को हम कहते हैं। या अंदाजा नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक वे में आप असेसमेंट करते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? इसमें आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, ताकि हम जान सके जो हमारा जो प्लान है क्या ये स्ट्रांग है कि नहीं है, हमें मतलब कहीं हमें चेंज करना है। जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करते हैं, दो किस्म के प्रोजेक्ट की अप्रेजल हम करते हैं, असेसमेंट हम करते हैं दो किस्म के प्रोजेक्ट्स की। एक होता है एक्स एंड एनालिसिस, एक होता है ऑलरेडी जो आपने बिजनेस प्लान अचीव किया है उसके बारे में जानना, उसके बारे में ये देखना कि जो हमने ऑब्जेक्टिव हासिल किया उस ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कितना खर्चा आया और कितना बेनिफिट हमें हासिल और नेट इफेक्ट क्या है। हो गया एक्स एंटी एनालिसिस। एक्स एंटी एनालिसिस का मतलब है एक्स एंटी एनालिसिस जो होता है ये फ्यूचर के बारे में आप एनालिसिस करते हो कि हमें आगे जो प्रोजेक्ट है, आगे जो हमारा बिजनेस प्लान है, उस बिजनेस प्लान को हासिल करने के लिए हमें कितना खर्चा आ सकता है, कितनी इनकम आ सकती है। सो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जो एक्स एंटी एनालिसिस होता है ये उस प्रोजेक्ट के बारे में आप करते हो, उस बिजनेस प्लान के बारे में करते हो जो आप बिजनेस प्लान आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो जी, इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसको हम कहते हैं एक्स एंटी एनालिसिस। दूसरा पोस्ट एंटी एनालिसिस, जो
ऑलरेडी आपने कोई बिजनेस प्लान हासिल किया है, टारगेट हासिल किया, उस बारे में फिर से एक दफा सोचना कि हमें उस प्लान को हासिल करने में कितना खर्चा हुआ था और कितनी इनकम हमें आई थी। उन खर्चे और आमदनी को आप कंपेयर करा के आप ये देखते हो कि क्या हमें प्रॉफिट आया कि लॉस आया। यानी जब आप किसी पास्ट टारगेट के बारे में, पास्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हो, आप उसमें देखते हो कि हमें कितना खर्चा आया और कितना इनकम आया। उस बारे में जब आप सोचते हो, उस बारे में जब आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, दैट्स कॉल्ड पोस्ट एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट या पोस्ट एंड एनालिसिस। आप एनालिसिस करते हो लेकिन पास्ट के बारे में, पास्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के बारे में। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टेक्निक्स है जिसके जरिए से हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।